प्रोष्य आगतम यमम आगत्य अमात्या भार्या व ऊचु, जाकर के लौटे हुए यमराज जी को उसके अपने मंत्रीगण अथवा पत्नी ने कहा, बोधयंतः, ध्यान दिलाते हुए, वैश्वानरग्निरेव साक्षात प्रविशति, वैश्वानग्नि ही साक्षात प्रवेश किया हुआ है। किन रूपेण? अतिथि सन, अतिथि होकर के। कौन? ब्राह्मण। कहाँ प्रवेश किया? घर में प्रवेश कर, गृहान। लेकिन किस प्रकार से? सौम्य अग्नि आ जाए, शांत अग्नि आ जाए इत्यादि तो खराब नहीं है, लेकिन अतिथि ब्राह्मण आकर के घर में इस तरह से प्रवेश करिए, घर को जला दे, इसे दहन इव, गृहान दहन इव, मानो जला देने के समान। तस्य दाहम शमयंत इव, इसलिए उसकी दाह को शमन करते हुए के समान आपको क्या करना है? अग्ने एताम पाद्यासनादि दान लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति, उस अग्नि को शमन करते हुए के समान आपने क्या करना है? कहते उस अग्नि के प्रति एताम, ये जो चीज देनी है, क्या देनी है? पाद्य आसनादि, पाद्य मैंने पहले जल का जो है आप ले जाएं, चरण धोवें, उनको सम्यक आसन पर बिठावें, हाँ, आदि दान लक्षणाम, पाद्य आसन आदि दान लक्षण इत्यादि देना रूपी शांतिम कुर्वन्ति, ऐसे प्रदान करने के द्वारा मानव अग्नि के दाह का शमन करने के समान शमन हो जाता है। वह ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएगा, नाराज नहीं होएगा, अभिशाप नहीं देगा। ये तात्पर्य। संतो अतिथे यत शांतिम कुर्वन्ति, संतो अतिथे, अतिथि का शांति करते हुए इसी प्रकार व्यवहार आज तक संत महापुरुषों में, सत्पुरुषों में होता हुआ देखने को मिला। यतः अतः, जिसलिए ऐसी संसार में परंपरा है, सत्पुरुष लोग अतिथि का, वो विशेष ब्राह्मण रूप अतिथि हो, उसका इस प्रकार से सत्कार करके ही अग्नि का शमन करने के समान उसकी शांति प्रदान करते हैं। अतः इसलिए आप भी क्या करें? हर माने आह, आंग सर जोड़ लेना, छंद वेद में नहीं है तो जोड़ के समझना चाहिए। इसलिए भाष्कर आहर, ले जाइए, हे वैवस्वता, ओ यमराज जी, आप जो इसको ले जाइए। क्या ले जाएं? उदकम, जल दे, पाद्याद्यर्थम, पाद्य अर्घ्य आदि के लिए जल ले जाइए। किसके लिए ले जाना है? नचिकेत से, जो अग्नि रूप में अतिथि होकर आया हुआ नचिकेता नामक ब्राह्मण के लिए पाद्यार्थम, पाद्याद्यर्थम समझना, पाद्यादि के लिए जल को ले जाइए। यतश्च अखरणे प्रत्यवाय श्रुति, क्योंकि यदि हम नहीं ऐसा करोगे तो श्रुतियों में, स्मृतियों में प्रत्यवाय का श्रवण हुआ है, पाप लगेगा, और ऐसा पाप जिसको सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। सब कुछ जिंदगी भर में कमाया हुआ पुण्य है, जो कुछ भी है सारा नाश हो जाएगा, ऐसा श्रुतियों ने बताया। और प्रत्यवाय के बारे में अगला मंत्र में ही वर्णन करेंगे, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या नाश होता है, वो अगले मंत्र में बता रहे हैं। किनारे देखिए, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्रिंगते पुरुषस्याल्पमेधस यस्यानष्टन् वसति ब्राह्मणो गृहे, यस्य गृहे ब्राह्मणो अनष्टन् वसति, जिसके घर में कोई ब्राह्मण आया हो और बिना खाए पिए रहता हो, यस्य गृहे, जिसके घर में ब्राह्मण जो अतिथि रूप में आया हो और अनष्टन, बिना खाए पिए वसति रहता हो, उस अल्पमेधसा, अल्प बुद्धि वाला जो घर का यजमान का क्या माना जाएगा? वो अल्प बुद्धि वाला ही माना जाएगा। जिसके घर में जो है ब्राह्मण आया और उसको खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, कुछ ना करें, वो अल्प बुद्धि वाला ही आदमी है, जो अपने नाश को न्योता दे रहा है।
अपने नाश का स्वागत कर रहा है एक तरह से। ब्राह्मण अतिथि का सत्कार न करना अपने नाश का आवाहन करने के समान है ना। इसलिए उस आदमी को क्या कहा जाएगा? बुद्धिमान नहीं, इसे अल्पमेधसः। यस्य सब षष्ठ्यंत इकट्ठा ले लो। यस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः गृहे ब्राह्मणो अनशनन् वसति तस्य एतत् सर्वं वृंगते। एतत् वृंगते ऐसा नहीं कर देना। क्या क्या वृंगते, क्या क्या नाश हो जाता है, तब गिना रहे हैं। देखो, आशा प्रतीक्षा, सबसे पहले नंबर में लिया आशा। आशा पुत्र से लेकर के पुत्र पर्यंत जितने भी है, आशादि शब्दों के द्वारा आशादि फल पर है वो शब्द। आशा का फल, प्रतीक्षा का फल, ऐसा लेना सब। आशादि फल पराह तत्फल नाश से वह निष्ठता। आशा का नाश इष्ट नहीं है, आशा के द्वारा होने वाला फल का नाश ही कहना इष्ट है। इसलिए आशा, प्रतीक्षा, संगतम, सुनृतम, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, इनमें क्या ना, इनके फल लेना। और पुत्र में पुत्र का फल नहीं लेनी है, पुत्र का ही नाश लेना, पशु का नाश। इसे आशा से लेकर पूर्त पर्यंत जो बात कही जा रही है, इनमें तत्त फल का नाश समझना है। पुत्र और पशु में साक्षात वस्तु का नाश समझना है। आशा सबसे पहले ले रहे हैं आशा। आशा का मतलब क्या होता है? इष्टार्थ प्रार्थना। जो अज्ञात है, इष्ट वस्तु संबंधी प्रार्थना की जाती है, उसका नाम आशा। उस आशा करने से तद अनुकूल आप प्रवृत्त होंगे। प्रवृत्त जब होंगे उसका फल आपको मिलेगा, वह फल का नाश हो जाएगा। फिर प्रतीक्षा। प्रतीक्षा क्या है? निर्ज्ञातों के प्राप्य अर्थ का प्रतीक्षण, उनके लिए प्रतीक्षा करने का नाम प्रतीक्षा है। दृष्टांत से समझाएंगे। तो उतार्ष प्रतीक्षा के अंत में आपको मान लो फल मिल गया, तो वो फल का भी नाश हो जाए। तीसरे में संगता, संयोग जनित जो फल, आशा और प्रतीक्षा का संयोग से जनित जो फल है, तत्संयोग हम बोल देंगे भाषाकार, इसलिए पूर्वोक्त का ही संयोग से जनित जो फल है, उस फल का विनाश हो जाता है। सुनृता, सत्यादि बोल करके, सुष्ठु वचन बोल करके व्यक्ति ने जो अनेक प्रकार के फल प्राप्त करता है, वह भी नष्ट हो जाएगा। इष्ट पूर्त और दत्त, इष्टापूर्ते छांदस प्रयोग होता है दीर्घ। वहां इष्ट एक कर्म है जो श्रौत कर्म है, पूर्त अलग कर्म है विश्राम गृह आदि बनाना, दत्त कपड़ा दान, भोजन दान इत्यादि करना, दत्त कर्म कहा जाता है। इन कर्मों से होने वाला पुण्य है वो भी नष्ट हो जाता है। पुत्र पशुश्च, पुत्र और पशु ये भी नष्ट हो जाते हैं। भाष्य। आशा प्रतीक्षा, जिसके न करने पर क्या क्या प्रत्यवाय लागू होता है, ये श्रुति स्मृति में अन्यत्र कहा हुआ, उसको यह श्रुति संग्रह करके बोल रही है यहां पर। आशा प्रतीक्षा, आशा च प्रतीक्षा चेति आशा प्रतीक्षा, प्रथमा का द्विवचन। भाष्यकार कर रहे हैं अनिर्ज्ञात प्राप्त इष्टार्थ प्रार्थना आशा, निर्ज्ञात प्राप्यार्थ प्रतीक्षण प्रतीक्षा। अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ के संबंधी जो प्रार्थना है उसका नाम आशा है। अनिर्ज्ञात है इसकी प्राप्यता जिसका, इसका निश्चय नहीं है। जैसे आप लोग जो है स्कूलों में पढ़ाई किए, निश्चय था कि पास हो ही जाएंगे, क्या पता फेल भी हो सकता है। परीक्षा देने जाते हैं, देखिए हर व्यक्ति सोच के ही जाता है मैं जरूर पास हो जाऊंगा, और हर व्यक्ति सोच मैं फर्स्ट रैंक में पास होऊंगा। कहाँ सब थोड़ी फर्स्ट रैंक आ सकते, एक ही तो आएगा पूरे कक्षा में, बाकी सब तो निचले लाइन में जाएंगे। लेकिन सब यही आशा बांध के गए हैं वहां। अनिर्ज्ञात है प्राप्ति जो फल, परीक्षा का फल अनिर्ज्ञात है, फिर भी वहां इष्टार्थ की प्रार्थना करता है। इष्ट क्या है? मैं पास हो जाऊं, मैं रैंक में हो जाऊं, उसकी जो प्रार्थना का नाम ही आशा। अनिर्ज्ञात प्राप्त इष्टार्थ प्रार्थना आशा। और निर्ज्ञात जो प्राप्य है निश्चय है,
निर्ज्ञात हो गया, निश्चय कर लिया है प्राप्त्यर्थ, तत्संबंधी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब जैसे आपको रिजल्ट आ गया, मालूम हो गया पास हो गया है, अब लेकिन ये नहीं मालूम है ना किसमें कितना मार्क्स मिला। रिजल्ट तो आ गया, फर्स्ट रैंक हो गया है, जो भी हो गया है ना, भी अभी निर्ज्ञात है। अब मार्कशीट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हाँ, तब पता चलता है किस सब्जेक्ट में फेल भी हुए हैं तो भी नहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, किन किन में गोता खाया, कौन सब्जेक्ट में, ये भी जानना है ना, उसकी प्रतीक्षा होती है। इसे कहते हैं निर्ज्ञात जो प्राप्य अर्थ की जो है प्रतीक्षण का नाम प्रतीक्षा के आशा प्रतीक्षा, ऐसे दो चीज का नाम आशा और प्रतीक्षा। संगतम सत संयोगजम फलम, सत पुरुषों का, सत पदार्थों का, सत शास्त्रों का, सत संग का संयोग से जो जन्य है उस फल का नाम संगतम। योगजम इत्येव पाठो गोपाल टीका अनुसार हो तो अवगंतव्यम। कुछ लोग सम उपसर्ग हटा दिया, नहीं सत शब्द हटा दिया, संगतम ने संयोगजम इतना अर्थ कर दिया, लेकिन होना चाहिए यही ठीक है, सत संयोजन ज्यादा श्रेष्ठ है कि पुण्यों को हमें लेना है। संयोग जन्य तो पाप भी होता है ना, क्योंकि वहां पंचाग्नि विद्या के अंत में नहीं आया, 4 लोग महापापी होते हैं जो उसका संकर तो वो भी पापी में ही गिना जाता है। आतताई वगैरह महादुष्ट होते हैं, उनके संग करने वाला भी संगज का पुण्य हुआ, इसलिए सत संयोगजम भी ज्यादा श्रेष्ठ है। यद्यपि गोपाल टीका कोई पहले रही है भाष्य पर, गोपालपुरी टिप्पणम में वास्तव में टीका कह दिया, वो पुस्तक भी हम लोगों के पास है लाइब्रेरी में, गोपाल टीका का 3 खंडों में छपा है, 10 उपनिषद। तो उसमें उन्होंने पाठ ऐसा कर दिया, योगजम, स्वयं भी नहीं है, सत्य और सम दोनों हटा दिया, केवल योगजम ऐसे पाठ किया है उन्होंने उनके अनुसार। यानी ये ज्यादा श्रेष्ठ है, सत संयोगजम फलम। सत्य का संयोग, सत्य से कई चीजें, सत्य मैंने आत्मा होता है, आत्मा का संयोग का चिंतन से जो जन्य पुण्य है वो हो सकता है, सत पुरुषों का संयोग से जन्य जो पुण्य है, सत पदार्थों से संयोग से जन्य जो होता है, सत संग रूपी जो संयोग है उससे जन्य जो होता है, वह सारा पुण्य एक साथ नष्ट हो जाएगा। सुनृतांच, सुनृता प्रिया वाक, सुनृता एक शब्द है, रूढ़ बना दिया गया, उसका अर्थ है प्रिया वाक, प्रिय वाणी, मीठी मीठी जो बोलते हैं ना लोग ठगने वाले, वो नहीं, हो मीठी बोले और सच बोले, सत्यम बृहत प्रियम बृहत वाली बात। मीठी मीठी बोल के ठगने वालों को नहीं ले लेना, वो तो पाप कर रहे हैं ना, मिथ्याचार कर रहा है, इसलिए उनको लेना है जो सदाचार है ना। इसलिए कहते सुनृता, सुनृता ही प्रिया वाक, तन्निमित्तम, तन्निमित्तंच तादृश वाग निमित्तक, तादृश वाग और वाग निमित्तक जो कुछ फल है वो सारा फल भी नष्ट हो जाएगा। इष्टापूर्ते, इष्टम श्रौत यागादिजम, श्रौत समझना चाहिए कि इष्टकर्म हमेशा श्रौत यागों के लिए, यागादिजम का तात्पर्य श्रौत यागादिजम, पूर्तम स्मार्त यागादि भी ले सकते हैं और आराम आदि क्रियाजम फलम। यद्यपि इष्टपूर्त इत्यादि का लक्षण जो है प्रश्नोपनिषद की टीका में बहुत सुंदर बोला हुआ है, आनगिरी टीका प्रश्नोपनिषद वालों ने दिया है, पृष्ठ संख्या 11 देख लेना कैलाश के। अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानां चानुपालनम आदित्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्य विधीयते, वापि कूपतडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमित्य विधीयते, जैसे बताया गया। दत्तादि शब्द से भी क्या लेना है, दत्तम का अर्थ दिया, दत्ताम का मतलब क्या होता है, शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्य विधीयते। तीनों श्लोक प्रश्नोपनिषद 11 पृष्ठ में देख लीजिए, विस्तार पर समझ में आ जाएगी, और जब प्रश्नोपनिषद हम लोग भी पढ़ेंगे तब और विस्तार समझा देंगे। संक्षेप में बता दिया, अग्निहोत्र आदि श्रौत याग आदि हैं उनको कहते हैं पूर्त, और जो पूर्त मैंने इष्ट और आराम आदि जो क्रियाजन्य है वो जो वह पूर्त कहते हैं फल, उन फलों को भी नष्ट कर देगा यदि अतिथि का सम्यक सत्कार न हो तो। पुत्र पशुश्च स्पष्ट में वेदत, पुत्रांश पशुश्च सर्वानेता सर्वामेथोक्ताम वृंगते, वृंगते मने आवर्जयति,
वृषि धातु है ना, इसे आवर्जयति यानी विनाशयति, सारा फल और पुत्र एवं पशु जो है, धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा। वृषि वर्जने ह्रस्विदंत तो नहीं चाहे, टिप्पणकार थोड़ी दीर्घ छाप दिए, गलत छपे हैं। 3 नंबर टिप्पण, वृषि दीर्घ वर्जने छाप दिया ना, ह्रस्व बनाओ वृषि वर्जने। इदित धातु है, इदित धातु से नुम होकर बना, वृंगते नुम हुआ है। स्वयं लिख रहे आगे, लेकिन इत्यादि आदादिक से धातु इदित्व मतेन, देखो इदित्व मतेन वृंगत इति रूपम इति आशय व्याचष्ट आसमंताद वर्जेति। वो इसलिए दीर्घ भी दिया होगा कि कुछ लोग आए, इसलिए जान के आप टिप्पण कर क्या बोल रहे हैं, इदित्व मतेन, मैंने कुछ दीर्घकार मानते, उसमें तो नुम नहीं हो सकता, लेकिन उस समय नुम नहीं होगा। पुत्र पशुश्च आवर्जेति कर्त इसलिए कर दिए आसमंतात, मैंने पूर्णतया, वर्जेति विनाशेति, नष्ट हो जाएगा। किसका ये सब कुछ नष्ट होगा, पुरुष से। किस पुरुष का, अल्पमेधस अल्प प्रज्ञ से, अल्प प्रज्ञ का। पूर्ण प्रज्ञ होता है, अप्रज्ञ होता है, अल्प प्रज्ञ होता है। अप्रज्ञ तो झंझट में उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो जानवर है अप्रज्ञ। और पूर्ण प्रज्ञ का भी कोई फर्क नहीं पड़ने, हलो तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ये अल्प प्रज्ञ रगड़ा जाता है हमेशा इस संसार में। इस संसार में मार खाता हमेशा अल्प प्रज्ञ ही है, न पूर्ण प्रज्ञ न अप्रज्ञ। इसलिए भाष्यकार जान करके प्रकट से अल्प प्रज्ञ, अल्पा मेधा यस्य कि अल्प मेधा, नित्यम असिच प्रजा मेधयो सूत्र है। समासांत असिच प्रत्येक आशय से व्याख्या कर दिया। यदि भी वहां पर नए सूत्र सूत्र का अनुवृत्ति किया, लेकिन वहां पर कभी असरितत्वादेव अन्यतरस्याम ग्रहण अननुवृत्ति सिद्धौ नित्य ग्रहणम अन्यतो विधानार्थम इति वृत्तिकारादि फिर आस्त्यते। काशिका वृत्तिकार ने सिद्धांत देते हुए कहा कि नहीं नहीं, तब भी हो सकती है असिच, क्योंकि वह स्वरितत्व प्रतिज्ञा नहीं है। व्याकरण का सिद्धांत है, एक सूत्र से दूसरे सूत्र में कोई शब्द को लेना है तो स्वयं पढ़ने एक सूत्र में स्वरितेन अधिकार, स्वरित चिन्ह से अंकित जो शब्द होगा उसी का अधिकार, उत्तरोत्तरम अधिकम करोति थी अधिकार, ऐसा कर तो अनुवृत्ति के लिए निर्णय कर दिया। स्वरित युक्त हो शब्द उसी की पद की अनुवृत्ति होती है, अनुदात और उदात वाले पदों का अनुवृत्ति कभी नहीं होती है। उस सिद्धांत के काशिकार ने कह दिया तो ये सर्वत्र लागू हो सकता है, इसलिए आशिच प्रत्यय करके शब्द बना अल्पमेधस। उसका षष्ठी अंत है अल्पमेधसा। अल्प प्रज्ञो ऐसा पुरुष का क्यों नाश हो गया सारा चीज, क्योंकि उसका यस्य अनशनन अभुंजानो ब्राह्मणो गृहे वसती, क्योंकि उसके घर में ब्राह्मण जो है बिना खाए पिए रह गया। ये सब यमराज जी ने आगे बताएंगे, पता लगता है वचनों से कि यमराज जी को मालूम हो गया था जब नचिकेता आए। वैसे ही जीवन मुक्त तो ही है, सामर्थ्यवान है, वो जान लिए थे, फिर भी जानबूझ के वो लेट से आए ताकि जो है श्रुति सार्थक हो जाए। यज्ञ न दान तपसा अनाश के न ब्राह्मण विदिशंति, और लेश तप की बाकी थी वह पूरा करा दिया नचिकेता से, ताकि ब्रह्म ज्ञान के वह योग्य हो जाए, जान के कराया। ये गुरु की विशेषता होती है, वह जान लेता है तो शिष्य को कर्म उससे करा देता है ताकि वह विद्या के पात्र हो जाए। नचिकेता को एक यमराज जी ने जान करके 3 दिन देरी से आया, यानी वो नहीं आ सकते थे। संकल्प में से 4 शरीर भी बना ले, मीटिंग में वहां बैठे रहेंगे, यहाँ एक और शरीर बना ले सकते, उनको क्या फर्क पड़ना है। देवता है, सामर्थ्यवान पुरुष है, लेकिन यह लीला जान की गई है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अनुष्ठान पर टिप्पण भी है, विजानद भी भार्य अमत्यादि भी नूनम अनुरुध्य मानोपि भोजनाद्यर्थम नचिकेता नूनम मत वियोग पीड़ितो मत पिता न भवेद भुक्तवान मामेव प्रतीक्षमाण इति मया भी कथम बुच्येत इति मनीषया नैव भुक्तवान इति अवगम्यते। क्योंकि नचिकेता ने क्यों भोजन नहीं किया, इस पर विचार करना पड़ेगा। भूखा क्यों रहा वहां जाके? क्या उनके घर के लोगों ने कोई पूछा नहीं? क्या यमराज जी भले न पूछे, न थे वहां,
नहीं, पत्नी ने पूछा होगा, मंत्रियों ने पूछा होगा, फिर भी क्यों नहीं खाया हो, उसका टिप्पणकार समझा रहे हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि भाई व्यक्ति ने सोचा कि मैं जब घर से निकल गया हूं, वह पिता माता वगैरह भी भोजन नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे पता नहीं क्या होगा वहाँ, यमराज जी लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, बड़ी चिंता है। उस चिंता और दुख के मारे, पुत्र का वियोग जन्य दुख के मारे वे भी भोजन नहीं करते होंगे। अतः जब वे नहीं कर रहे हो मेरे वियोग के कारण से, तो मैं कैसे भोजन कर लूं। इसे पिता और माता की याद में उनकी प्रति सहानुभूति के कारण से पुत्र भी अनशन में बैठ गया। जब ये निर्णय ना हो कि मैं लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक हम नहीं खाएंगे। एक पक्ष तो यह है। दूसरा पक्ष छांदोग्य उपनिषद का निर्णय होगा। छांदोग्य उपनिषद में कहा 6 ऋषि लोग अशुपति के महाराज जी के पास गए, है ना, लेकिन भोजन नहीं किया वहां उन्होंने। दिन में आए होंगे, लेकिन नौकर चक्र लोगों ने कहा वो यज्ञ में बैठे हैं राजा साहब, इसलिए आप जो है भोजन वोजन करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दूसरा दिन सवेरा हुआ तो राजा के समक्ष उनको पेश किया गया, तो राजा के समक्ष पर उन लोगों ने खबर दिया भाई इन्होंने भोजन वोजन कुछ नहीं किया। तब राजा ने पूछा आपने क्यों ऐसे किया, अतिथि होकर ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जिस उद्देश्य हम आए हैं वह उद्देश्य फलीभूत होता है नहीं होते निश्चय हुए बिना हम यहाँ खाने पीने यज्ञ में भाग लेने नहीं आए। किस उद्देश्य से है, तो उन्हें हम वैश्वान विद्या चाहते हैं आपसे, आप देने को तैयार हो तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम चलते हैं वापस, तुम्हारे यज्ञ से मेरे कोई मतलब नहीं। ना हम आप यज्ञ में भाग लेने आए, ना हम अतिथि हैं, हम तो विद्यार्थी रूप में आए ना। विद्या मिलना है तो रुकेंगे, नहीं मिलना है तो टाटा चल देंगे। जैसे आजकल विद्यार्थी मालूम है उनको अब इतने तारीख तक पाठ नहीं होना है तो गायब सब छुट्टी पाए, कौन देखेगा। अब दूर में रहकर फोन से पूछ लेंगे पाठ चलेगा, तब तो जरूर आए, नहीं तो अभी नहीं आए, फिर देखा जाएगा। तो अपने लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है आने का, आगमन का, वह पूरा जब तक नहीं होना है या निश्चय नहीं होता होगा तो हम क्यों आगे करें। इसलिए वो भी जैसे वह ऋषियों ने भोजन नहीं किया तो विद्या प्राप्त्यर्थ नचिकेता भी यहाँ पर अपने आगमन के बारे में निश्चय हुए बिना भोजन नहीं पाया। दूसरा है तो तस्माद अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतिथि इत्यर्थः। इसे कहने का तात्पर्य है इस मंत्र से द्वारा यह उपदेश आम जनता को श्रुति ने दिया है कि भाई कभी भी किसी भी अवस्था में सर्वावस्थासु अतिथि ही अनुपेक्षणीय, अतिथि की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, यह इसका अर्थ है। यमराज जी आ जाते हैं और जब उन्होंने ऐसे कह दिया इष्ट मित्रों ने, मंत्रियों ने या पत्नी ने, तो पानी लेकर के यमराज जी पहुंच गए। पहुंच के उनका चरण धो करके चरणोदक ग्रहण किए और फिर उनको घर के अंदर ला के आसन पर बिठा करके क्या कहते हैं वो अगला मंत्र बता रहे हैं। एवं मुक्तो मृत्युवाच, ऐसा कहे जन मृत्यु ने कहा, नचिकेत सम उपगम्य पूजा पुरस्सरम वाच, ऐसा नचिकेत सम उपगम्य, नचिकेत के पास गए और उसकी पूजा आदि पुरस्कार जो करनी थी वो सब करने के पश्चात वाच, नचिकेता से हाथ जोड़ के खड़े होकर के बोल रहे हैं, तीसरो रात्रि देवात शीर गृहे में अनष्टन ब्रह्मन्नतिर्नमस्य, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, तस्मात् प्रति 3 वरान विनिश्व। तीसरो रात्रि यदवात्सी ही तस्मात् प्रति 3 वरान विनिश्व, ऐसा हमें करना। 3 रात्रि जो आपने यद है ना उसको यास्माद अर्थ करने क्यों आगे तस्मात् लिखा हुआ है, यद का मतलब यस्माद, यस्माद जिसलिए आप जो हैं अनष्टन, आप हे ब्रह्मन संबोधन नचिकेता, हे ब्रह्मन आप अतिथि होकर और नमस्कार के योग्य होकर पूज्य या ब्राह्मण है, और यमराज पोस्ट के मुताबिक जीवन मुक्त होने पर भी शरीर में उपाधि के अनुसार क्षत्रिय वर्ण में है। देवताओं में क्षत्रिय देवताओं में गिनती किया है इंद्र यमराज्य वगैरह को, तो क्षत्रिय देवता होने के नाते भी वर्णाश्रम धर्मानुसारेण गृहस्थ आश्रम में भी है वो। यमराज जी भार्या बोलती है ना, पत्नी वगैरह के बोल रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में है
और क्षत्रिय वर्ण का है। अतएव भी ब्राह्मण वर्ण वाला और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला नचिकेता स्वतः ही पूज्य हो गया, स्वतः सिद्ध हो गया, वह पूज्य है, नमस्य है। और अतिथि भी है, दो विशेषण जुड़ गया। पहले तो केवल अतिथि कहा गया, यमराज ने एक और विशेषण जोड़ दिया, आप हमारा नमस्य भी हैं, पूज्य भी हैं। ऐसा होते हुए मैं गृह, आप मेरे घर में जो यह 3 रात्रि अनशन अवासी ही बिना खाए पिए आपने वास किए हैं, उन प्रत्येक रात्रि को लेकर एक एक आप जो है वर लें, 3 वर मैं आपको देता हूं। एक रात्रि को लेकर मतलब क्या, आपको एक शंका करने वाला शंका रहेगा, फिर दिन के लिए अलग कोई वर होगा, मध्याह्न के लिए अलग वर होगा, सायं का अलग वर होगा। ऐसा नहीं, यहाँ रात्रि का तात्पर्य पूरे 24 घंटा, 60 घड़ी पूरा, उस संपूर्ण एक एक दिन का एक एक, नहीं तो 9 हो जाएगा ना, दिन हो गया, सायंकाल और रात्रि, 3 भाग करेंगे, 3 तिया 9 वर हम मानना पड़ जाएगा। और यही चर्चा में शेष वरों का क्या मांगा और क्या दिया, कहीं वर्णन तो है नहीं, 3 ही का वर्णन है। बल्कि ब्रह्म सूत्र में चर्चा करते हुए बीच में अपने तरफ से उन्होंने जो दिया है खुश होकर के, उसको एक अलग वर मान के शंका करता, 4 हो गया, ऐसा करके ब्रह्म सूत्र में वरों के बारे में, संख्या के बारे में चर्चा है। वहाँ भाष्यकार शास्त्र के खंडन के नहीं, 3 ही है, जो ने अपनी मर्जी से अधिक दे दिया वो अलग नहीं गिना जाएगा। मांगा 3, दिया उसने 3, बस। नमस्तेस्तु ब्रह्मन, सबसे पहले इसलिए आपको मेरा नमस्कार। और आप अग्नि रूप है, वैश्वानर अग्नि का साक्षात स्वरूप है, घर में प्रवेश हुए हैं, दान करते हुए के समान है। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो गए। यहाँ प्रश्न उठेगा, यही जब यमराज जीवन मुक्त है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्य में से हैं, तो फिर ये क्यों कह रहे स्वस्ति में अस्तु? क्या उनको बिगड़ने वाला है क्या? उनके क्या बिगड़ेगा? न कृताकृते स्पृशता, फिर ऐसे क्यों कह रहे? इसे कहना पड़ता है, वो तो ब्रह्मज्ञानी भले हैं, उनके पत्नी बच्चे ब्रह्मज्ञानी है क्या? जिन्होंने पहले कहा महाराज जाइए जल लेके, नहीं सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये यमराज जी का वचन नहीं है ना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, प्रत्यवाय लगेगा, कौन कहा? पत्नी वगैरह ने कहा है, उनके दृष्टिकोण से यमराज जी कह रहे हैं स्वस्ति में अस्तु, स्वदृष्टिया नहीं है, ऐसा समझ। तस्मात् प्रतीण वरान वृणीष्वा, और वर देने की सामर्थ्य वाला डर रहा कहाँ आएगा? जो दूसरे को ऐसी स्थिति में रहने वाला, उस स्थिति के बावजूद भी, प्रत्यय लगने की परिस्थिति में भी जो वर देने की सामर्थ्य वाला है, वो डरेगा क्या? न विवेति कुतश्चन न विवेति कदाचन है ब्रह्मज्ञानी का मामला। अतः स्वस्ति में तो स्वपत्नी और अन्यों की दृष्टिकोण से है, स्वदृष्टिया नहीं। तस्मात् प्रतिदिन, तस्मात् प्रति का तात्पर्य प्रत्येक दिन के अनुरूप एक एक वर्ग की मांग करें। भाष्य तीसरा, रात्रि ही यत मने यस्मात्, यत मने यस्मात् अवात्सी ही उषितवान असी, आप रुके हुए थे, विराजमान थे यहाँ, कहा? गृह में, मने ममा, मेरे घर में थे। कैसे थे? लेकिन समस्या यह है, घर में आए रहे और ठाठ से रहे, एसी में सोते रहे, खा पी करके, तब तो कोई समस्या नहीं थी, तो मुझे चिंता भी नहीं था, ना पत्नी बच्चों को घबराहट होती। लेकिन आप जो थे अनशन, बिना खाए पिए रहे। हे ब्राह्मण, हे पूज्य ब्राह्मण देवता, अतिथि ही सन, न खाए पिए रहे, और नौकर चाकर हो, बिना खाए पे रह गया तो कोई आपत्ति नहीं है ना, नौकर लोग नहीं भी खा के रहे, क्या फर्क पड़ता? लेकिन आप तो अतिथि बन के आए हुए। नमस्यो, नमस्कारार्हस्य, नमस्कार करने योग्य। तस्मात्, इसलिए नमस्ते तुभ्यम अस्तु, ते मने तुभ्यम, नमः ते मने तुभ्यम, अस्तु भवतु, आपको हमारा नमस्कार हो। हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रम में अस्तु,
इतना ही नहीं, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, मेरा कल्याण होवे, भद्रम में अस्तु। तस्मात् इसलिए भवतो अनशनेन मद गृहवास निमित्ता दोषा तत्प्राप्ति उपशमेन भद्रम में अस्तु, ऐसा न स्वयं बात बताएंगे। यद्यपि भाष्यकार, यद्यपि आपका अनुग्रह से ही मेरा भद्रम हो गया है और कोई जरूरत नहीं है कि आप देखने से लग रहे हैं प्रसन्न है, आप प्रसन्न है नहीं बालक, न दुखी है। इसीलिए आगे जवाब यद्यपि से बोलेंगे, लेकिन शब्दार्थ कर दे रहे हैं पहले। भवतो अनशनेन, आपके अनशन के द्वारा मेरे गृह में वास, अनशन पूर्वक, अनशन में अनशन पूर्वक मेरे घर में वास निमित्त जो दोष है, यह दोष से प्राप्त होने वाला जो भी हमारा नुकसान है, अभद्र है, उसको उपशमेन भद्रम्यस्तु, न भद्रों का उपशम पूर्वक भद्र का संपादन हो गए। प्रत्यवाय रूपा दोषात कर दिया, प्रत्यवाय रूपा दोषात, जिसके बारे में पत्नी और अमात्यों ने आशंका की थी, उन प्रत्यवाय रूपी दोषों का निवारण हो जावे, एक तदर्थ में निवेदन कर रहा हूं, भद्रम्यस्तु। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्व मम स्वस्ति स्यात्, यदि भी आपके अनुग्रह मात्र स्वाभाविक है ना, कि एक तो ब्राह्मण ने आपका स्वभाव ऐसे ही होता है, दया है ना, कृपाशील स्वभाव है आपकी ब्राह्मण, इतना आसानी से वो क्रोध में नहीं आते, आकर अभिशाप नहीं देते ब्राह्मण इतना आसान से। बहुत समय लगता, बहुत सोचते हैं, समझते हैं, जब देखते बिल्कुल अगला आदमी अधर्म की ओर इतना ज्यादा बढ़ गया, तब उसको धर्म की ओर लाने के लिए अभिशाप देते हैं, वो भी उसके भला के लिए करते। शायद इस अभिशाप के माध्यम से उसकी जो द्रव्यमान थोड़ा नियंत्रण में आ जाएगा और सन्मार्ग में चल जाएगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इस भाव से ही ब्राह्मण का भी अभिशाप दिया है, तो दिया है। आज सारे पुराणों में कथाओं में आप देख सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं, धर्म का हित में, उस व्यक्ति का स्वहित में ही सदा किया है। इसे शाप का फलीभूत तो आप देखते हैं कथन, वहां पर सब यही मिलता है, उसके खुद का उसका भी भला हो जाता है और उसके माध्यम से संसार का भला हो जाता है, ये देखने को मिलता। और सनत कुमार ने शाप दे दिया जय और विजय को, है ना, क्या हुआ, सनत कुमार का क्या लाभ हुआ, उसमें उसका अपना क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो तो ब्रह्मनिष्ठ है। जिस पहले एक कहानी सुना है ना, पार्वती ने उनको ऊंट बना दिया, तो मस्त थे, वो खुश थे, कहते बहुत अच्छा हुआ माता, आपने हमें ऊंट बना दिया, बहुत ही बढ़िया है ना। कहानी याद है, बताया था नहीं? एक बार ऐसे घटना फिर सुन लो जो याद नहीं है। शिवजी और पार्वती जा रहे थे, उस स्थिति में जो है ये चार भाई बैठे हुए थे, सनत कुमार, सनंदन, सनत, सनातन, और उन्होंने शिवजी को प्रणाम नहीं किया, तो पार्वती नाराज हो गई, है मेरे पति का अपमान सहन कैसे होगा। उसने अभिशाप दे, ऊंट बन जाओ। सब खड़े खोपड़ी उठा के बैठे, नमस्कार नहीं किया, झुका नहीं शिव जी के सामने, इसे तुम सब ऊंट बन जाओ। अब जब शिव जी जान के होने दिए, पर तुमने क्या कर दिए, तुम महान ब्रह्मज्ञानी लोगों का ऐसे कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ आपका अपमान कर रहे थे। तो फिर खैर चलो कोई बात नहीं, चलो अविवेक वशात कर देती है, स्त्री शक्ति है, मातृशक्ति है, क्या करें, चलो। साल भर बाद घूमते फिरते वहीं लाए जान करके पार्वती। तो पार्वती से कहे कि देखा, पूछ इनसे, तुमने जो शाप दिया 1 साल हुआ, इनकी जिंदगी कैसे कटी। तो माता ने पूछा उनसे, अब तुम लोगों की द्रव्यमान घट गया कि नहीं घट गया। कहते माता अभिमान तो थी नहीं, पहले घटने का प्रश्न ही उठता है, लेकिन आपने जो वरदान दिया बड़ा हमारे आनंद है इसमें। वरदान और क्या, पहले तो हम ब्रह्मचारी थे, जनेऊ थी, छोटी था, संन्यास दीक्षा हुई नहीं थी, पहले तो लोग शंगा करूँ तो लगाना पड़ता था, सो जाऊं तो लगाना पड़ता है, हाथ धो पैर धो, बड़ा लफड़ा था। आपने हमें ऊंट बनाकर बड़ी कृपा कर दी है। आप कहीं भी खड़े खड़े लोग शंगा करो, कौन पूछेगा, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता।
न नहाना है, न धोना है, न हाथ धोना, न पैर धोना है, कुछ भी नहीं। बड़ा आनंद से जी रहे हम लोग। इसलिए माता ऐसे हमें ऐसे ही रहने दो। आप कहते तो बड़ा अपराध ये तो भाई उर्वशी शापम अर्जुन से वरम वाली बात हो गई। तो फिर वापस अगर तुरंत ही शरद कुमार बना दे, वापस आप लोग बालक बन जाओ। तो फर्क क्या पड़ना है ब्रह्मज्ञानियों को? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हर चीज में अच्छाई ढूंढेंगे। वो अभिशाप भी उनके लिए वरदान प्रकट हो जाता है। इसलिए ऐसे जो महान संत को मार लो, उन्हें यदि अभिशाप दिया तो किस लिए दिया होगा? उसे जगत का कल्याण तो हुआ। उसे तो भगवान राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, वरा अवतार हुआ, सारे अवतार जो हुए हैं उनके अभिशाप की वजह से तो होगा। सारे जगत आज उस राम कृष्ण और उपासना करके अपना कल्याण कर ले रहे कि नहीं कर ले रहे? ये ब्राह्मणों की विशेषता होती है। इसलिए एक तो अनायास वो बिल्कुल उनके मुख से कभी शाप तो निकलती नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण से निकलता है, इसलिए असर भी नहीं होता उसका, कि विवेकहीनता पूर्वक दे देता है तो कहाँ असर होना उसका? असर भी नहीं होता है। असर होने के लिए दम चाहिए। पहले गायत्री जप अनुष्ठान किया है और अपने स्वार्थ या अपना हानि को लेकर के कोई अभिशाप नहीं किया। धर्म का हित में और परपुरुष के हित में यदि अभिशाप देते हैं तो वो सफल हो जाता है। इससे कहते हैं कि भाई यद्यपि भगवद अनुग्रह सर्व मम स्वस्ति स्यात्, आपके अनुग्रह से मेरा सब कुछ स्वस्ति होनी है, सुखावान स्यात्। फिर भी सर्व मम आशा प्रतीक्षा इत्यादि भद्रमेव स्यादित्यर्थः। तथापि तद अधिक प्रसादनार्थम, फिर भी आपकी अधिक प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं ये काम। ये मत सोचो डर के कर रहा हूं ये कुछ, आपकी अधिक प्रसन्नता के लिए। हाँ, अनश्रेण उचिताम, एक एक काम रात्रि प्रति बिना भोजन के वास के वे एक एक रात्रि के प्रति 3 वरान विनिश्व अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थ्य स्वमत्तः, मुझसे आप अभिप्रेतार्थ की प्रार्थना कर लें। ये इसका मत्तः या पंचमी क्यों हुआ उस पर विचार कल देखेंगे।